दोस्तों, यह जड़ अपने घर में टांग देना होगी। धन की वर्षा, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। और शत्रु का किया कराया भूत प्रेत, यह सारी चीजें भी आपके जीवन से तुरंत दूर हो जाएंगी। और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक से अपार धन दौलत, रुपए पैसों की प्राप्ति होगी। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है कि घर में ही कोई अगर नेगेटिव एनर्जी हो, कोई बुरी शक्ति हो, तो उस घर में पहले तो पैसा आता नहीं है। आता है तो ऐसे घरों में पैसा रुक नहीं है। फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी बहुत ज्यादा ऐसे घरों में देखी जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हैं, या फिर अपने घर की नेगेटिविटी से बहुत परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपके घर में धन की समस्याएं बढ़ रही हैं, घर में क्लेश बढ़ रहा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, किसी की नजर घर को लग गई है या घर के किसी सदस्य को लग गई है, तो समझ लीजिए कि आपके शत्रु और आपके दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे और पूरी तरह से इनकी अकड़ निकल जाएगी। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत है, तो वह भूत प्रेत अब आपके घर में रुक नहीं पाएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिक सकती। जैसे ही इस जड़ वाले उपाय को आप करते हैं, इस जड़ को अपने घर में टांगते हैं, तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है और इस उपाय को करने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आपको इस जड़ से उपाय को करना है। तो यह उपाय आपको रविवार के दिन करना है। और करना किस समय पर है, किस टाइमिंग पर आपको इस उपाय को करना है? तो सुबह के टाइम आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आपको ढूंढना है। हम यहां पर बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लठजीरा भी बोलते हैं। ठीक है ना, लठजीरा। अब देखिए, यह दो तरह का होता है। एक जिसमें सफेद कलर की फलियां आती हैं, ठीक है ना, सफेद लठजीरा आता है, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, यानी जिस पर पिंक कलर का लठजीरा आता है। और यह ऐसा पौधा है जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो धन को लेकर परेशान है ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही इस जड़ को, इसकी जड़ को आप अपने घर में टांगते हैं, साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है जिसकी वजह से घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, या घर के सदस्य बीमार हैं, तो आप जैसे ही इस जड़ को टांगते हैं, चमत्कार आप रातों रात खुद देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि यह जड़ आपको लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप गाय और सीधे जड़ ले आए। इसे पहले आपको निमंत्रण देना है, ठीक है ना, इनसे प्रार्थना करनी है। आपको निमंत्रण किस दिन देना है? शनिवार के दिन, ठीक है ना। शनिवार के दिन आपको जाना है लठजीरे के पौधे के पास। आपके आसपास कहीं पर तो यह होगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसको ढूंढे और फिर आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना, उपाय रविवार के दिन करना है, लेकिन निमंत्रण देना है आपको। शनिवार के दिन शाम के टाइम पर जाकर कैसे निमंत्रण देंगे? थोड़ा सा लेना है आपको अक्षत, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो। उन चावलों के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी कैसे लगाएंगे? थोड़ी सी हल्दी में, पिसी हुई हल्दी में पानी डालेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, और थोड़ी थोड़ी हल्दी सभी चावल के दानों पर लगा देनी है। अब यह चावल के दाने ही आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। कहां पर? लठजीरा पौधे के पास, ठीक है ना। जब आप निमंत्रण देने जाएंगे तब आपको अपने साथ लेकर जाना है। इन चावल के दानों को वहां पहुंचकर सबसे पहले आपको वृक्ष को प्रणाम करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं। मेरे घर में शत्रु, भूत प्रेत, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है ना। अगर आपके घर में है तब ऐसा कहेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वह सब कुछ आपको वृक्षराज से कह देना है। कहने के बाद जो पीले चावल आप लेकर के गए थे, कच्चे चावल लेकर जाने हैं, पके हुए नहीं। यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो वह चावल आपको पेड़ के पास डाल देने हैं। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए। शत्रु, भूत प्रेत सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हो। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए।
ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और पीले चावल वहां डालकर आपको आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेकर आएंगे। सारे चावल वहीं डालकर आपको अपने घर पर आ जाना है। फिर रविवार के दिन जब आप उठेंगे, सुबह में स्नान आदि आपको करना है और फिर आपको पहुंच जाना है। उसी वृक्ष के नीचे यानी लठजीरा के पेड़ के नीचे आपको पहुंच जाना है। तो देखिए, ये जो पौधा है ये दो तरह का होता है। एक तो बहुत बड़े साइज में और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा छोटा, वही आपको उखाड़ लेना है। पूरा उखाड़ लेंगे और इसे उखाड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, पौधे से जड़ निकाल लेनी है। जो नीचे की तरफ की जड़ होगी उसे आपको निकाल लेना है। साफ जल से धो लेंगे। फिर थोड़ा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है। 3-4 बूंदे गंगा जल की डाल देंगे। अब आपको क्या, डासा हल्दी का तिलक आप लगा देंगे। बहुत जरा सी आपको रोली लगानी है, ठीक है ना, जिसे कि हम कुमकुम भी बोलते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अब आपको क्या करना है, जब आप इस पर हल्दी लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, इसके बाद आपको इस जड़ को अपनी आंखों के सामने यानी अपने सामने आपको रखना है और आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। कितनी बार? 11 बार जड़ को अपने सामने रख के, ठीक है ना। किसी कपड़े पर रख दें या फिर किसी भी बर्तन में भी आप रख सकते हैं। फिर आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। जब आप बजरंग बली का पाठ कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इस जड़ को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो पीले कपड़े में रख लीजिए इस जड़ को। अब मान लीजिए आपके पास पीला कपड़ा नहीं है, लाल रंग का कपड़ा हो तो लाल कपड़े में रख लीजिए। कितना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जिसमें यह जड़ आ जाए, आसानी से यह बंध जाए, निकलकर बाहर ना गिरे हैं, न जिसे कि आप कहीं पर रखते हैं या घर में टांगते हैं तो यह बाहर ना निकले। इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है और इस जड़ को बांध देना है। एक पोटली टाइप की बना लेनी है। अब देखिए, जो लोग बहुत बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं शहरों में, वह तो इस जड़ को अपनी बालकनी में टांग देंगे, बालकनी में लटका देंगे, ठीक है ना। जैसे जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा शत्रु भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, वह लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर या बालकनी में से टांगेंगे। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया है, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना है या शत्रु ने कुछ खिलाकर कुछ करवा दिया है, क्योंकि बहुत सारी सफेद रंग की वस्तुओं के अंदर लोग जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, वह लोगों के ऊपर किया कराया करवा देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि सफेद रंग की मिठाई कभी भी किसी के हाथ से आपको नहीं खानी है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ है, कोई भी तंत्र मंत्र है, तो आप क्या करेंगे कि यह जो जड़ लेकर आए हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और घर में जितने भी सदस्य इस चीज से परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, वह सभी इस जड़ को पहन लेंगे। अपने हाथ में पीले कपड़े में या लाल कपड़े में करके हाथ में इसे आपको बांध लेना है। तो हाथ में कहां पर? जहां पर हमारी आर्म्स होती है, यानी थोड़ा ऊपर की तरफ, शोल्डर से थोड़ा नीचे, ठीक है ना, और एल्बो से थोड़ा ऊपर यानी कोहनी से थोड़ा ऊपर आपको हाथ में इसे बांधना है। तो यह उपाय करने से शत्रु भूत प्रेत सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। शत्रु का ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र भी तुरंत हट जाता है और आप खुद देखेंगे कि सारे काम आपके बनते चले जाते हैं और कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। अब जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, वह इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखें, रखकर देखें और फिर देखें कैसे धन बरसता है। रातों रात आप कैसे महाधनी बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जो प्रायः आपको मंदिर के बाहर नजर आता है। जी हां, मंदिर के प्रांगण में यह पौधा जो है नजर आता है और हमारे पूरे भारतवर्ष में यह पौधा प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस पौधा को देख लीजिए। इसे कनेर के नाम से जानते हैं। इसके पत्ते तीखे नोक वाले और लंबे होते हैं। कनेर के पत्तों की लंबाई 4 से 6 इंच तक लंबे होते हैं। यह कनेर के पुष्प साक्षात देवों के देव कालों के भी काल महाकाल को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। महादेव को यदि इसका एक भी पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए, चंदन लगाकर के यदि अर्पित कर दिया जाए, तो 21 बार शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। इसके और भी कई दिव्य चमत्कार है। इसको खाने से कौन कौन सी बीमारी खत्म होती है, हम सभी जानकारी धीरे धीरे इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। सच्चे हृदय से
कमेंट बॉक्स में लिख देना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति के ऊपर कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद हो जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता, तो एक लाइक जरूर करें। साक्षात भगवान शिव को पसंद है कनेर का पुष्प। दोस्तों, कनेर के 4 प्रजाति पाई जाती है: सफेद, लाल, गुलाबी और पीला। जी हां, आप इसे अक्सर मंदिर के बाहर देखते हैं और यह हमेशा हरा भरा रहने वाला है। इसके फूल जहरीले होते हैं, लेकिन जहरीले होने के साथ साथ आप इसका प्रयोग भी शरीर के बाहरी हिस्से में कर सकते हैं। जी हां, चेहरे से कील मुहासे हो, सफेद दाग हो, सफेद बालों को काला करना हो, घाव जो कई महीने से भर नहीं रहा हो, दाद खाद खुजली की समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो, बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों की जड़ कमजोर होना हो, आप इन सभी समस्याओं को खत्म कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो यह फूल देख लीजिए। यह सफेद कनेर का फूल है। आज मैं आप लोगों को सफेद कनेर के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को बताऊंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहूंगा, अपने घर में एक दिव्य पौधा जरूर लगाएं। अपने आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए, कम से कम देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने के लिए एक दिव्य पुष्प, एक दिव्य पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो ये जो सफेद कनेर है, सफेद कनेर से प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। सफेद कनेर से प्राचीन समय में शुद्ध रजत बनाया जाता था और प्राचीन समय में सफेद कनेर के कई दिव्य एवं चमत्कार ऐसा होता है, वह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आप जो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं इससे मिलने वाले फायदे। तो अगर किसी के दांत दर्द अत्यधिक होता है, दांत दर्द की वजह से हम काफी परेशान हो जाते हैं। हमने काफी अंग्रेजी दवा यूज करके थक चुकी है। हमने बहुत सारे अंग्रेजी दवा यूज किए हैं, लेकिन अंग्रेजी दवा से अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मतलब अंग्रेजी दवा हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दांत दर्द ठीक करने के लिए इसकी जड़ के रस को दांत में लगाना होता है, या फिर इसके जो टहनियां होती हैं दोस्तों, इसे दातून करना होता है। तो भयंकर से भयंकर दांत दर्द होने वाला दर्द जो है खत्म हो जाता है। दांत का पारिया में सड़न या फिर कोई बीमारी आ जाता है, वह भी इससे ठीक हो जाता है। इसका दूसरा एवं जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहूंगा, जो कि हमने काफी लोगों पर करके देख चुका है। इसका बवासीर में जबरदस्त फायदा मिलता है। अभी वीडियो देखने के बाद कोई भी हमारे वीडियो को चोरी करके आपको बता देगा। लेकिन देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेदिक से जुड़े हैं, काफी लंबे समय से हम धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बवासीर में कैसा प्रयोग होता है? इसकी जड़ को घिस करके, इसका जो जड़ होता है, इसे घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाना होता है। यह बवासीर को ठीक करने का काम करती है। तो इसकी जड़ को घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाते हैं। तो 5 से 7 दिन के भीतर में आप देखना, जो कि मस्से से बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे वह बैठना शुरू हो जाते हैं, चटकना शुरू हो जाते हैं, मतलब बैठना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इसे लगाएं तो बवासीर की बीमारी बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाती है। बवासीर की बीमारी हो गई है किसी को, जैसे कि मस्से निकल आए हैं, तो ऑपरेशन भूलकर भी मत कराना। यह उपाय एक बार जरूर करना। यह रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, इसके बाद किस प्रकार से इससे स्वर्ण निर्माण होता है, आइए जानते हैं। तो सफेद कनेर के रस लेना होता है। जो यह सफेद कनेर है, सफेद कनेर के रस लेना होता है। कितना रस लेना होता है, क्या करना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए आपने सफेद कनेर के 50 ग्राम रस लिया है, तो आपको 150 ग्राम के आसपास आपको रांगा लेना है। क्या लेना है? रांगा लेना है। और इसके साथ में कम से कम करीब आपको 50 ग्राम के आसपास शुद्ध क्या लेना है?
पारे लेना है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मरकरी कहते हैं। ये तीनों को मिलाकर के आपको मर्दन करना होता है, मतलब घुटाई करना होता है। अच्छी तरीके से 40 दिन तक घुटाई करना होता है। तो ऐसा माना जाता है सफेद कनेर के रसरांगा, और ये पारा मिलाने के बाद ये तीनों को मर्दन करने से सोना बन जाता है। फिर ये तीनों की जब मर्दन करेंगे, घुटाई करेंगे, अच्छी तरीके से इसका घुटाई करते हैं, तो इसके जो रस बनेंगे, इस रस को आपको क्या करना होता है? पाताल यंत्र में, पाताल यंत्र में आपको इसे डाल के पकाना होता है। तो आप स्वयं देखेंगे रांगा सफेद कलर की जो रस है और जो पारे होते हैं, ये सब स्वर्ण तंत्र में बन जाते हैं, मतलब स्वर्ण में बन जाते हैं, अर्थात तीनों मिलकर के स्वर्ण बन जाते हैं, एक अच्छे शुद्ध स्वर्ण बन जाते हैं। इसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्र में मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसकी जड़ को घिस करके तिलक करने से सर्वमोहित करने की सिद्धि प्रदान करते हैं। इसकी जड़ का तिलक लगाने के बाद या फिर इसके जड़ की तिलक करने के बाद सामने वाला आपकी गुण गाएगा और आप जहां भी जाओगे आपका ही कहना मानेगा। आपके सामने उसके कुछ भी नहीं चलेगी, आपके सामने हर कोई आकर्षित होगा, लड़का हो चाहे लड़की। अगर आपने इस जड़ का तिलक लगाया है तो सब आपके पीछे सम्मोहित हो जाएंगे। अगर आप किसी सभा में जाते हैं या फिर आप कहीं जाते हैं, जैसे कि कोई कचहरी का मामला है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि आपके कार्य सिद्ध नहीं होने वाले हैं, तो इसकी जड़ को घिस करके इसका तिलक लगाइए और अब वहां पर जाइए तो बिल्कुल ही सभी लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे, आपके बात मानेंगे, सब लोग आपके वशीभूत हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद सावन में मनोकामना पूर्ति करने के लिए सफेद चंदन में इसके जो पुष्प है, इसके पुष्प में आपको सफेद चंदन का टीका लगाना है, मतलब इसका जो है तिलक लगाना है, और इसे भगवान शंकर को मनोकामना बोलते हुए केवल आपको 108 पुष्प चढ़ाना है, तो बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति होता है। सावन में यह उपाय जरूर करना दोस्तों। ये 5 सोमवार तक चढ़ाना, एक दिन नहीं छोड़ना है, एक दिन भी आपको इसे नहीं छोड़ना है। 5 सोमवार तक आपको इसे चढ़ाना है। जो भी आपकी मनोकामना हो अवश्य पूरी होगी। आप इसे सावन के महीने में या फिर महाशिवरात्रि के दिन में या फिर सोमवार के दिन, कभी भी आप इन दिनों में महादेव को कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करें। यह तंत्र प्रयोग है। हमने महादेव को कनेर का पुष्प अर्पित किया था और हर सोमवार के दिन तथा शिवरात्रि और सावन के महीने में हम कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करते थे। हमें भी महादेव ने धन धान्य से करोड़पति कर दिया है, हमारा जीवन परिपूर्ण कर दिया है। हमारे ऊपर गरीबी भगवान शिव की कृपा से कोष दूर रहती है। आप भी यह उपाय अवश्य करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। दोस्तों, इसके बाद धन प्राप्ति करने के लिए बता रहा हूं, जबरदस्त दिव्य प्रयोग है। इसका प्रयोग कभी विफल नहीं जाएगा धन प्राप्ति करने के लिए। तो इसकी जड़ में मिश्री या फिर मिश्री युक्त दूध डालने से, अर्थात मीठा दूध डालने से धन की प्राप्ति होती है। तो धन प्राप्ति करने के लिए इसकी जड़ में आपको मिश्र मिलाकर के मीठा दूध आपको जड़ में डालना है। लगातार 21 दिनों तक आपको डालना है, किसी भी दिन आपको गैप नहीं करना है। और शिव मंदिर के पास में जो सफेद कनेर के पौधे हैं, उसके पास में पक्को इसे डालना है, अन्यथा आपको बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, लेकिन सौभाग्य से अगर आपको कनेर का पुष्प मिल जाए, क्योंकि बहुत से बाग बगीचे में मंदिरों के आसपास में लगाए जाते हैं, तो जहां पर भगवान शंकर के मंदिर है वहां पर सफेद कनेर का पौधा मिल रहा है, तो लगातार 21 दिनों तक इसकी जड़ में दूध डालें। इसके उपरांत भगवान शंकर जी को दूध का भी अभिषेक करें। लगातार कितने दिनों तक? 21 दिनों तक। बिल्कुल आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल देगा। धन की कमी नहीं होगी, इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने काफी प्रयास किए हैं, प्रयास करने के बाद थक चुके हैं, इच्छित नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इच्छित नौकरी